ये आपका 5 कॉमन एरर्स है। आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास। लिसन टू मी केयरफुली। आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास। याद रखिएगा ये पार्ट ए है। याद रखिएगा आई एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कांट दैट इज़ ए मॉडल वर्ब और विच इज़ इन निगेटिव जो कि निगेटिव में है। और इसी मॉडल के बाद हमारा ये जो वर्ब है वह हमारा सर V1 है। तो यहाँ तक सेंटेंस आपका क्लियर है। इस वर्ब के बाद ये जो यू है ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। और इसी बार टू लीव द क्लास याद रखिएगा सर, टू लीव एक हमारा इन्फिनिटिव है और द क्लास इसी इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है। सो पार्ट ए में परेशानी नहीं है। अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट्स मी इन द मैटर। स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू रिपीट इट। आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास। यहाँ तक तो कोई सर डिस्टर्बेंस नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस अपने आप में सर एक कंजंक्शन है और इसी कंजंक्शन के बाद द टीचर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये भी सही है। और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा कम्स लिखा हुआ है जो कि वर्ब है, वो भी सही है। एंड याद रखिएगा एंड जो होता है वो इक्वल चीज़ को जोड़ता है। याद रखिएगा ये कम्स है तो इसके बाद भी याद रखिएगा इंस्ट्रक्ट्स है और इस वर्ब के बाद मी हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इन द मैटर एक मेरा सर नाउन फ्रेज है। तो याद रखिएगा आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट्स मी इन द मैटर। वेरी द एरर याद रखिएगा आई हैव जस्ट टाउट यू, मैं अभी पढ़ाया हूँ आप लोग को कि अनलेस और अनटिल। याद रखिएगा अनलेस और अनटिल बोथ आर कंजंक्शन, बोथ हैव नेगेटिव मीनिंग। सो अनलेस सो कंडीशन और अनटिल सो टाइमिंग्स। सो यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एक टाइमिंग्स है और टाइमिंग्स को शो करने के लिए अनलेस का प्रयोग न करके हम लोग अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। सो आपका जो पार्ट बी है वह गलत है, यानी कि ये अनलेस गलत है, यहाँ पर आपको अनटिल लगाना होगा। ओके। नो सूनर डिड वी फाइंड। याद रखिएगा ये इन्वर्सन रूल है। नो सूनर का जो पेयर वर्ड होता है एज ए कंजंक्शन वो आपका देन होता है। याद रखिएगा नो सूनर के बाद याद रखिएगा डिड, ये अपने आप में सही है। इसी डिड के बाद यानी कि ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट वी है, ये भी अपने आप में सही है। और डिड के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब है V1 ये भी सही है। आउट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन याद रखिएगा ये आपका कंजंक्शन आया और याद रखिएगा नो सूनर के साथ व्हेन का पेयर नहीं होता है, इसलिए व्हेन यहाँ गलत है। यहाँ पर आपको देन लगाना होगा। याद रखिएगा नो सूनर के साथ देन नॉट व्हेन। ओके। याद रहे अगर यहाँ पर हार्डली होता तो यहाँ पर सर व्हेन होता। हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन होता है और नो सूनर के साथ देन होता है। सो आपका जो पार्ट है वो आपका सी है। सी में आपका गलती है, यानी कि व्हेन के जगह पर आपको देन करना पड़ेगा। ओके। सिंस द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, याद रखिएगा सिंस द फेस्टिवल ऑफ दीपावली इज के साथ यहाँ पर अप्रोचिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शो दिस इज योर कंजंक्शन। और याद रखिएगा माई सन हैज, माई सन अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज जो होता है ये सर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी है और इसके बाद बाउट दिया हुआ है वो भी सर आपका सही है। एज रॉकेट्स, याद रखिएगा बाउट के बाद सर
अगर रॉकेट्स है और क्रैकर्स है तो यहाँ पर जो एज दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमको कंजंक्शन की नहीं सर, हमको यहाँ पर प्रेपोजिशन की आवश्यकता था। तो एज को आप काटिए और यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिएगा पार्ट इसमें भी सी गलत है, एज के जगह पर लाइक होगा। ओके, बोथ द रिच एलोंग विथ द पुअर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा बोथ का जो पेयर चलता है वह ना तो एज वेल एज है, ना बट है, ना सर एट है सर, बोथ का पेयर चलता है एंड। सो याद रखिएगा सर, एक यहाँ पर द पुअर है, यहाँ पर द रिच है और इसके पहले बोथ लगाया हुआ है, और ये जो जोड़ने वाला एलोंग विथ है, बोथ नेवर फ्लोड एलोंग विथ। सो योर एलोंग विथ जो है ये गलत है, सीधे आप यहाँ पर एंड का इस्तेमाल कर दीजिए। 5 शी वाज नॉट सो वेल। याद रखिएगा शी वाज नॉट सो वेल, वेल वर्स्ट। याद रखिएगा शी वाज नॉट सो वेल, ये पार्ट ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, भर्स्ट के साथ इन इंग्लिश इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट दे हैड एक्सपेक्टेड, याद रखिएगा यहाँ पे जो दैट दिया हुआ है एक कंजंक्शन है, तो सो के साथ याद रखिएगा सर आप दैट को काटिए और यहाँ पर सीधे एज का इस्तेमाल कीजिए। सो पार्ट सी इज रॉन्ग। ओके।